आपको पता है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, समझा था और उसके बारे में पढ़ा था जी कि मैट्रिसेस क्या हैं। तो आज भी हम मैट्रिसेस के बारे में ही चूंकि हमने इसको स्टार्ट किया है तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे और एक दो क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि और कॉन्सेप्ट के साथ ये देखेंगे कि अगर हमारे पास उस तरह के कोई मैट्रिक्स आते हैं तो हम उसमें वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें एक वेरिएबल वो दे देता है, कहता है जिसको फाइंड करें। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जरा इधर देखिएगा। लेट्स सपोज मैं अपनी तरफ से कोई एग्जांपल लेने लगा हूं। लेट्स सपोज मेरे पास है एक मैट्रिक्स है 2 3 4 1 और मैं यहां पे लिख देता हूं अपना नाम लिख देता हूं। मैंने पहले कहा था कि मैं खुद को काफी इसमें लेके आया करूंगा। चलिए आप मुझे कमेंट में अपना नेम बता दीजिएगा, तो आपको भी इंशाल्लाह मैथ में लेके आया करेंगे, मजा आएगा आपको। अच्छा, मैंने यहां पे मैट्रिक्स दो बनाए हैं और मैंने कहा अभी हम एग्जांपल मैं खुद से ले रहा हूं ताकि समझ आ जाए कि हमने आज का जो क्वेश्चन है वो उस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम वो कैसे करेंगे। मैंने कहा जी कि मेरे पास ये एग्जांपल है कि दो मैट्रिसेस हैं और यहां पे आपको एक वेरिएबल नजर आ रहा है z। मैंने ऊपर लिख दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z, यानी कि हमने z की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z, कैसे हम इस z की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स है, हर एक टीचर का अपना एक मेथड हो सकता है। हो सकता है कि कुछ टीचर्स जो है इस तरह से करवाएं कि z की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, मैं टीचर्स के बारे में बता रहा हूं तो फिर आप इसी को लेके आगे चलेंगे। मैंने कहा जी कि ये एक एग्जांपल है, हमने कहा जी कि हम ऐसे कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं a और साथ में है z और इसका नाम रख लेते हैं हम b। तो मेरे पास बन गया a z एंड b। तो अगर हमने z को फाइंड करना है तो जो ये a है ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो जाके जब डिवाइड होगा और ऊपर आएगा तो वो बन जाएगा इनवर्स ऑफ a, यानी कि इस तरह की फॉर्म बनेगी। तो वो स्टूडेंट्स को कहेंगे कि ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले कि इनवर्स मेथड को हम कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स मेथड से हम वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है b आपको दिया क्या है, पुट कर दो, टीचर्स कहेंगे, और a इनवर्स है उसका हमें पता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, इजी, हम उसको फाइंड कर लेंगे। लेकिन क्या इसका एक और मेथड है या क्या हर क्वेश्चन इसी मेथड से हो सकता है। तो जरा मैं आपसे पूछता हूं कि मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं और उसको सोल्व करें जरा इसी मेथड से। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 1 0 3 1 4 और यहां पे फिर से ज़हूर आ गया और मैं कहता हूं कि आपने इसको भी फाइंड करना है और यहां पे आ गया है मेरे पास 1 3 5 6 7 एंड 9। लेट्स सपोज अब जरा मैं चुप कर जाता हूं, आप जरा इसको देखें कि क्या हम इसको इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा जब इसको आप सोचें कि जब ये मेरे पास a की वैल्यू थी और वहां पे गई और इनवर्स हो गई, हमें इनवर्स में एक चीज चाहिए होती है और वो है उसका डिटरमिनेंट, यानी कि हमें इसको फाइंड करने के लिए ये चाहिए और इसको हमने अगर फाइंड करना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। जरा सोचिएगा कि क्या इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, इट इज पॉसिबल और नॉट, टेल मी। ओके जी, सोचिएगा जरा जी, तो सोच लिया, एक सेकंड काफी है, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्रॉस, यानी कि अगर मैं ये क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई करने की कोशिश करूंगा तो बड़ा मुश्किल होगा किस तरह से कि देखिए हमें अगर इसका नाम a रख दिया, इसका नाम b रख दिया और ये मेरे पास z है तो क्या बना, a z इक्वल्स टू b, हमें z चाहिए इनवर्स ऑफ a एंड b। सर ये तो वही वाली बात है, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि कर ले, लेकिन देखिए ना हमें अगर चाहिए z, ये a है, ये इधर आ गया इनवर्स हो गया, यानी कि इसका हमें इनवर्स चाहिए। उसके लिए दो चीजें चाहिए हमें, एक है डिटरमिनेंट और एक है उसका एडजॉइंट। डिटरमिनेंट में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी होती है 2 by 2 की, यानी कि जिसका है जो ऑर्डर है वो 3 by 3 2 by 2, उसमें हम आगे जाके भी सीखेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन यहां पर तो ऑर्डर 3 by 2 आ गया, ये मसला हो गया कि अगर तो 2 by 2 होता तो हम इसको कर लेते, लेकिन यहां पे तो क्या है 2 कॉलम्स हैं लेकिन रोज कितनी आ गई, 3 रोज आ गई। क्या हम फिर ये अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पे ये मेथड जो है वो फेल हो जाता है। तो फिर हम करेंगे कैसे, तो आज का जो हमारा काम है वो इन तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। तो आइए क्वेश्चन
स्टार्ट करते हैं जी। तो एक प्रॉब्लम हम लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, कहता है जी अभी जो मैंने बताया उसी के रिलेटेड है। कहता फाइंड द मैट्रिक्स ए, यानी कि हमने कौन सा मैट्रिक्स फाइंड करना है, ए मैट्रिक्स फाइंड करना है। कहां पर है वो, उसने क्वेश्चन में दिया है। कहता है जी कि मैट्रिसेस हैं, वहां पे एक मैट्रिक्स है, वो बड़ा हुआ, उसको फाइंड कर लें। तो वही बात, अगर तो वो 2/2 का होता तो हम उसको ट्रांसफर करते दूसरी साइड पे और वो इन्वर्स हो जाता, फिर हमारे पास b की वैल्यू होती, हम वो पुट करते और a का इन्वर्स निकाल के हम इजीली उसको फाइंड कर सकते थे। लेकिन वही प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस की थी कि यहां पर वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहां पे जो है वो 3 रोज है, 2 रोज नहीं है, 2 का नहीं ऑर्डर, तो हम फिर यहां पर वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो करेंगे क्या? मैथ में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसका उसे नहीं पता होता वो हमें कहते हैं जी ये फाइंड करें, वेरिएबल है। बाज क्वेश्चंस में हमें भी नहीं पता होता कि हमने उस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है उसका आंसर जो निकालना है वो प्रॉपर किस नंबर को लेके चलना है। तो जैसे वो हमें वेरिएबल्स देता है, हम भी कहते थे कि आपने हमें वेरिएबल दिया, हमारा जो आंसर है वो भी वेरिएबल है। जैसे कि मैंने यहां पे देखे, अब जरा उसको गौर से देखना, इसके रेलेवेंट जोन से भी प्रॉब्लम होगी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो उसने कहा ए फाइंड करें। अब जरा गौर से देखिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्वेश्चन दोबारा लिखा, मैंने कहा लेट करें, आपने हमें ए दिया है, उसकी जो वैल्यू है ना वो है ए बी सी एंड डी। लेट कर लें, तो आप जरा ज़हन में सोचिएगा कि हमने उसका जो आंसर है वो क्या लेट कर लिया, ए बी सी एंड डी। जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो सबसे उनके ज़हन में ये पहला क्वेश्चन ये होगा, टीचर्स भी जो भी सुन रहे हैं, कि आप बड़े बड़े सुकून से ही करवा रहे हैं। तो पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपने ए बी सी डी ही क्यों सिलेक्ट किया, एक्स वाई जी क्यों नहीं सिलेक्ट किया? तो कुछ भी किया जा सकता है, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन जो सेकंड है, कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। जो सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जहन में आएगा वो ये होगा कि सर आपने चले मान लिया कि आप भी वेरिएबल लेके चल रहे हैं स्मॉल ए बी सी एंड डी, और भी हो सकता है जो भी आप करना चाहें, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने यहां पे 2/2 ही क्यों लिया? और ये वो पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन पैदा करता है। जरा गौर से देखिए, मैंने क्या किया, ए बी सी एंड डी लिया। हाँ, ये भी तो हो सकता था ना कि मैं इसकी बजाय क्या करता, मैं ले लेता इस तरह से ए बी सी डी ई एंड एफ। पॉसिबल है ना कि देखिए वो तो 3/2 का है, तो सर हमारी माने आप 3/2 का ले ले। क्वेश्चन सही है आपका कि हम 2/2 का क्यों लेंगे। थर्ड क्वेश्चन कि सर आपने 3 रोज का लिया, उसको देख के ये भी तो हो सकता है आप 3 कॉलम्स का ले लें। देखा पॉसिबिलिटीज है ना। तो मैं क्या करता हूं, चलो उसको भी मान लेते हैं, उसको ज़हन में रखिएगा कि हमने क्या किया, 3 1 0, या फिर आप चूंकि वेरिएबल यूज कर रहे हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। ले जी यहां पर जो है हमने क्या किया है कि यहां पर 2/3 का ले लिया, या आपके मैंने मान जी आप स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कहा, टीचर्स ने कहा बड़ा तेज बन रहा है, ये खुद से वही कॉपी पेस्ट कर रहा है ए बी सी डी और हमें। लेकिन जरा गौर से देखिए, कांसेप्ट क्लियर होगा सर, यहां पे कांसेप्ट क्लियर होगा कि 3/2 हम क्यों नहीं ले सकते, 2/3 हम क्यों नहीं ले सकते, हमने 2/2 को ही क्यों सिलेक्ट किया। और इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम किसको जहन में रख के उसको लेट किया करेंगे और कैसे सोल्व करेंगे। अब जरा देखिए, मैंने क्या किया है, लेट कर लिया ए को, ए। अब जरा उसका आंसर जो है ना कि ये हम क्यों नहीं कर सकते, अभी आने लगा। जरा गौर से देखिएगा, इसको लेके चलते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। मैंने किया अपनी मर्जी से, ए बी सी एंड डी है, आंसर किसका, ए का। 2/2 का क्यों है अभी बताता हूं। हमने जब ए लेट कर लिया है ना, तो यहां पर जरा देखिए उसी वैल्यू को, किसी वैल्यू को, ए की वैल्यू को जो कि ये है, मैंने यहां पे पुट करवा दिया, ये आ गई। अब जरा देखिएगा, आपका क्वेश्चन छुपा हुआ है इधर, जो आपकी क्वेश्चंस का आंसर ना वो इधर छुपा हुआ है, उसका आंसर जरा देखिएगा। अब जरा देखिए कि मैंने जब ए की वैल्यू पुट की तो हमें मल्टीप्लिकेशन करवानी है इसके साथ। अब जरा गौर से देखें, और मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि हम जब मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उठाता हूं और उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाता हूं किससे, फर्स्ट कॉलम से। ऐसे है ना। तो मैंने यहां पर फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन करवानी है किससे,
फर्स्ट कॉलम से। अब जरा देखिए, और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही तब होती है जब उनकी नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल हो। अब अगर यहां पर दो हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होनी है, और अगर मैं इसको कॉलम बनाऊं, इसकी मल्टीप्लिकेशन का जो हमें टीचर्स ने बताया कि फर्स्ट नंबर फर्स्ट से होगा और सेकंड नंबर असेंडिंग के लिए उसकी कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स के लिहाज से कि फर्स्ट से है, ये वाला कॉलम की सेकंड से हो गया। लेकिन जरा सोचे वो स्टूडेंट्स जो इसको लेट करना चाह रहे हैं, सर 5 जो है वो ए से तो हो गया, 5 अगर यहाँ पे b होता -1 b से तो हो जाता, सर c कहां पे जाता? तो मतलब ये हुआ कि हम इसको तो लेट नहीं कर सकते, तो सर इसको नहीं कर सकते, इसको तो कर सकते हैं ना। उसका आंसर भी जरा देख लेते हैं। फर्स्ट को किया इसके साथ, कैसे? 5 को किया a के साथ, 5 आ गया। इसको किया मैंने c के साथ, दरमियान में प्लस आता है, लेकिन जब वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया? c आ गया। अब हमने किसे करनी है? इसी रो को किसे करना है? सेकंड वाले कॉलम के साथ, b और d के साथ। अब जब मैं bd के साथ करूंगा तो 5 होगा, b के साथ तो 5 भी आ जाएगा, इसमें क्या आता है? प्लस, लेकिन जब -1 d के साथ होगा तो माइनस d आएगा और उस प्लस को क्या कर देगा? वो माइनस। वो स्टूडेंट्स जो इसको ऐड करना चाह रहे हैं उनका भी आंसर आने लगा है। कैसे? अब जरा देखिएगा, यहां पर 5 और -1 ए फर्स्ट कॉलम से हुआ, आंसर आ गया, सेकंड से हुआ, आंसर आ गया। क्लियर हो गया? अगर थर्ड से होता तो थर्ड आंसर आ जाता इसके आगे। अब उसको आपने ज़हन में रखना है, जब वो थर्ड आंसर इसके आगे आता तो कितने कॉलम बनते? इसमें बनते फर्स्ट, सेकंड और एक और होता थर्ड। लेकिन जब हमारे पास हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, किसी इक्वालिटी में हमने इक्वेट करना होता है तो उनमें जो इक्वालिटी है वो सेम होनी चाहिए। मतलब कि उसमें जो 2 रोज है उसमें भी 2 रोज होनी चाहिए, उसमें 2 कॉलम्स है तो उसमें भी 2 कॉलम्स होने चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो अगर तो वो होंगी देन हम क्या कर सकते हैं? उनको इक्वेट कर सकते हैं, और हमारा आंसर भी वेरिएबल का इक्वेटिंग से आता है। तो यहां पे हुआ ये कि हमें समझ आ गई कि सर हम 3/2 क्यों नहीं ले सकते? आपने a b c d लिया, हाँ आप मेरा नाम तो ले सकते हैं कि जी यूज कर लें, अपने टीचर्स का नाम यूज कर लें, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन आपने 2/2 का लेना है, उसमें 2 रोज क्यों लेनी है? क्योंकि यहाँ पे तो उसमें 2 जो रोज है वो इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें 2 एंट्रीज हैं। और इसकी मल्टीप्लिकेशन हम 3 कॉलम से क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स हैं, क्योंकि उसमें इक्वेट होना है, और इक्वेट वो तभी होगा जब उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स राइट साइड पे पड़े हुए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वेट ही नहीं होगा। अगर वो इक्वेशन हमारी इक्वेट नहीं होगी तो हम वेरिएबल्स का आंसर कैसे निकालेंगे? तो मतलब ये हुआ कि हम यहां तक पहुंच गए कि हमने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर हम ए बी सी डी को क्यों लेंगे। मल्टीप्लिकेशन पे आ गए, इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने कर दी, इसकी कर दी, मल्टीप्लिकेशन हमने फर्स्ट रो की कर दी। अब किसकी बारी आ गई? जिनको मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आती वो स्टूडेंट्स को। अब हमने उठाना किसको है? हमने उठाना है सेकंड रो को, उसी सीक्वेंस के साथ। 0 होगा a से, कोई भी 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, दरमियान में प्लस, 0 होगा c से, 0 हो गया। नेक्स्ट की बारी, 0 होगा b से, 0 हो गया, 0 होगा d से, 0 हो गया। लास्ट वाला सर रह गया, 3 होगा a से 3a, 1 होगा c से c, दरमियान में प्लस। नेक्स्ट पे आ जाए, 3 होगा b से, 3 भी आ गया, 1 होगा d से, d आ गया। जो भी जीरोस ऐड हो, आपके पास 0 रुपए है, मैंने आपको 0 रुपए दे दिए, तो कितने हो गए? 0 ही। तो मतलब ये यहां पे भी 0 आएगा, यहां पे भी 0 आ गया। अब हमने करना क्या है? सर करना हमने है कि a की कीमत मालूम करनी है, और a की कीमत के लिए हमें 4 वैल्यूज चाहिए, स्मॉल a, b, c एंड d की, और वो छुपी हुई हैं यहां पर। मतलब ये इनका आंसर निकालना पड़ेगा, और हमें पता है कि हम इनका आंसर कैसे निकाल सकते हैं? इक्वेट करके। इक्वेटिंग क्या होता है? मतलब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो सीट इसकी है, हमें यहां से आंसर मिलना है ना, ये देखिए यहां से आंसर मिलना है यहां से मिलना है, यहां से और इधर से, हमें यहां से आंसर मिलना है, तो हमने इनको इक्वेट करना है राइट साइड से। हमने क्या किया? इक्वेट किया। अब हमने क्या किया जी? लिखा बाय इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है ये भी नहीं कईयों को पता होगा, मैं बता देता हूं
कि कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जी सीड वाइज जो है ना, सिंपल मैं आम अल्फाज में बताऊं, देखिए आप जब देख रहे हैं ना इसको वीडियो को, तो यहाँ पे आपको मैट्रिसेस नजर आ रहे हैं, आप देखिए इसको, इसमें फर्स्ट ये है आपके लिहाज से जो जेन में होगा, राइट साइड पे देखें इसकी सीड पे कौन बैठा हुआ है 3, तो ये 3 के इक्वल आएगा, इसी को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल, हम इसको इक्वेट कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो हमने क्या किया जी, इक्वेट कर दिया, जीरो तो उसका फायदा नहीं, वो तो जीरो हो गया ऑलरेडी, वो इक्वेट है, ये होगा 3 के इक्वल आ गया, 5b माइनस डी, ये हमारे पास पहले a1 होगी, a और c को ले लेते हैं, तो 3a प्लस c वो होगा 7 के इक्वल, 5b माइनस डी इक्वल होगा -7 के, 3b प्लस डी होगा 2 के। इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, इन क्लासेस में हमने सीखा था कि अगर दो इक्वेशंस आ जाएं सेम हो, दो वेरिएबल्स आ जाएं a b या फिर c d, तो हम उनका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। आपको याद होगा कि हम कोशिश करते थे उनमें से कोई सेम आ जाए, सेम आएगा तो हम प्लस करके या माइनस करके कैंसिल कर देंगे। तो सर मैं वही मेथड यूज करने लगा हूं। मैंने क्या किया, ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्यों इनको ऐड किया, क्योंकि इसमें a और c है, इसमें भी a और c है, और मैंने देखा कि एक में प्लस का c है और एक में माइनस का c है। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये प्लस वाला माइनस वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये ऐड हुए तो 5 एंड 3 8a आ गया, राइट साइड पे 3 एंड 7 10 आ गया, हमें चाहिए a, 8 उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड, कैंसिलेशन कराएं, 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो क्या आ गया a का आंसर, तो आंसर क्या आया a का 5/4 आ गया। हमें a b c एंड d का आंसर चाहिए सर, a का निकल आया, a के आंसर की मदद से हम एक और निकाल लेते हैं। कैसे, मैंने क्या किया, पुट किया a की वैल्यू को कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में, जहां a होगा मैं क्या पुट कर दूंगा जी, उसका आंसर, ये a था ना, तो यहां पे क्या आएगा 5/4, 5/4 आ गया, 5 5s are 25 आ गया और नीचे आ गया 4। हमें चाहिए यहां पर जो वेरिएबल है वो हमें इजीली मिल जाएगा, उसको निकालने के लिए ये माइनस का c है, ये ट्रांसफर होगा राइट साइड में, प्लस हो जाएगा, वो 3 आएगा इस साइड में, माइनस हो जाएगा, क्लियर हो गया। एलसीएम लिया, एलसीएम लिया 4 आ गया, एलसीएम जो है हम इजीली ले सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, एलसीएम लिया 4 आ गया, ऊपर क्या आ गया 25 - 12 इक्वल्स टू c, 25 में से लेस किए 12 तो क्या आ गया 13/4, ले जी c की वैल्यू भी आ गई। दो वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, a की और c की। अब आपने क्या करना है, दो वैल्यूज आप फाइंड करेंगे, a और c को छोड़ के कौन सी रहती है, b और d। ये दो वैल्यू जब आप निकाल लेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डू योरसेल्फ, आगे ले जो है वैल्यूज को आप फाइंड करेंगे, तो जो वैल्यूज आएंगी a b c एंड d, उन वैल्यूज को हम पुट करवाएंगे यहाँ पर जो हमने लेट किया हुआ था। क्या था कि a का आंसर क्या है, a b c एंड d, जब वो वैल्यूज वहां पे पुट होंगी, मैंने पुट करवा दी, आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यूज आपके पास आएंगी, ये वाली वैल्यूज कौन सी, -5/8 एंड 31/8 आ गया। जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो हमने क्या किया, पुट किया, तो ये जो आया है ये हमारा आंसर है। देखिए जरा, मैंने सपोज किया था a को कि आंसर a b c d आएगा सर, और हमारा जो आंसर आया है क्या वो सही है कि नहीं, कैसे चेक होगा। अगर आप इसका चेक करना चाहें तो ये आंसर आप यहां पे पुट करवाएं, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे करवाएं, तो सर जो आंसर आएगा ना ये वाला होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो आज का ये हमारा टारगेट, ये जो प्रॉब्लम थी हमने इसको सोल्व किया। आई होप कि इस प्रॉब्लम से आपकी काफी सारी प्रॉब्लम जो है मैथमेटिक्स में जो मैट्रिसेस वाला टॉपिक है उसमें सोल्व हो जाएंगी। बेसिकली मैंने सीरीज का कहा था, लेकिन अभी हमने स्टार्ट किया है चैनल, तो इसलिए मैंने जस्ट एक दो वीडियोस बना रहा हूँ कुछ कॉन्सेप्ट की। उसके बाद हम प्रॉपर जो पाकिस्तान में फेडरल बुक को पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की, उनके लिए सीरीज ही चलेगी। यूनिट नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस की, और जो बाकी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं इंडिया से या कहीं और किसी मुल्क से, फॉरेन कंट्री से, उनके लिए ये है कि वो टॉपिक मेंशन कर दें नीचे कमेंट में, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एक अच्छी सी रियल लाइफ से कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें उठाकर उसको मैं समझाऊंगा, उसकी एग्जांपल से आप लोगों को गाइड करूंगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज।
सर के मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।